कूलम्ब्स लॉ का जो कुछ इंपॉर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारे डेली लाइफ में है, या इसका जो है कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में आप जान लो कि कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज के बीच में फोर्स को बताता है, और जहां भी कुछ ऐसा सिस्टम है जहां दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जरूरी है, इसेंशियल है, उन हर जगहों पे कूलम्ब्स लॉ का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। अगर हम एटम के अंदर चले जाते हैं तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट में घूम रहा है और किस तरह से ये जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ये बैलेंस हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, दो मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में जुड़े हुए रहते हैं, दो एटम्स के बीच में कैसे बॉन्ड वगैरह बनता है, इन हर चीजों को समझाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कूलम्ब्स लॉ की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में भी हमें कूलम्ब्स लॉ का यूज करना पड़ता है। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स कूलम्ब्स लॉ कहता है, कूलम्ब्स लॉ का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखें ध्यान से, स्क्रीन की तरफ आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन की तरफ हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। स्टेटमेंट्स यहाँ ध्यान से देखिए। कूलम्ब्स लॉ इज फंडामेंटल इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हैव सेवरल फॉलोइंग इंपॉर्टेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कुछ खास तरह के कॉम्बिनेशन जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल रहे हैं। जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कूलम्ब्स लॉ डिस्क्राइब्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ये क्लियर, ये तो हम जान ही रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है, हाँ, कूलम्ब्स लॉ जो है दो चार्ज पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्क्राइब करता है, और ये तो कूलम्ब्स लॉ में हमने सीखा ही था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ इज यूज्ड टू डिराइव द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराउंड अ पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज के आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंटेंसिटी है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि उसके चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इसको पता लगाने के लिए भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट, एट द एटॉमिक लेवल कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम एज वेल एज इंटरेक्शंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कूलम्ब्स लॉ जो है कि एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है, साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल्स, एटम या दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शंस को भी डिस्क्राइब करता है। Fourth point, Coulomb's law is applied in designing amazing various technologies such as capacitors, electrostatic precipitators, and other devices. It also play a role in understanding phenomena like static electricity and electric discharge. अब लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका जो एप्लीकेशंस हैं वो अमेजिंग है, मतलब कुछ खास है इन अलग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज में, जैसे कैपेसिटर बनाना है, जैसे प्रिसिपिटेटर बनाना है, ठीक ना, वहाँ पे इसके अलावा जो है और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में इसका यूज होता है। साथ ही साथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज को किसी समय किसी जगह पे जमा करने में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर करके चार्ज को जमा करने में, लाइक वान डी ग्राफ जनरेटर वगैरह है वहाँ पे। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जैसे लाइटनिंग वगैरह जब होता है तो बादल से जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में आपको कूलम्ब्स लॉ डिस्क्राइब करता है। क्लियर, तो कूलम्ब्स लॉ का क्या क्या इंपॉर्टेंस हुआ, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं आगे।